हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको भारतेंदु हरीशचंद्र जी की कविता और नाटक पढ़ाने वाली हूँ। भारत दूरदर्शा। इसके 2 अंक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा अंक पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। चलिए हम तीसरा अंक पढ़ना शुरू करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र जी की ये नाटक है जो कि 1875 में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है और ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाता है कि आखिर कैसे उस समय समाज में अव्यवस्था और अस्थिरता फैली हुई थी। ठीक है, चलिए हम तीसरा अंक पढ़ने स्टार्ट करते हैं। जो तीसरा अंक है, चूंकि ये नाटक है तो नाटक में क्या होता है कि छोटे छोटे से दृश्य दर्शाए जाते हैं। तो ये एक मंच पे बनाने के लिए है, तो इसलिए इसमें छोटे छोटे से दृश्य बनाने के लिए एक जगह स्थान दिए जा रहे हैं, कहीं पे पात्र खड़े किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है, सबसे पहले स्थान कि अब तीसरे अंक में स्थान की चित्रण किया जा रहा है कि स्थान कैसा है। मैदान है जहाँ पर फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं और भारत दुर्दम आता है। यानी कि फौज ने डेरे डाले हुए, यानी कि फौज है उसने अपने छोटे छोटे से कैंप बना के वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे भारत दुर्दम आता है, यानी कि हमारे नाटक का खलनायक आता है। खलनायक मेन विलन। फिर भारत दुर्दम कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ। फिर चलिए भारत दुर्दशा का ये सेंटेंस समझते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है। वो कह रहा है कि आखिर भारत मूर्ख कहाँ चला गया। भारत मूर्ख यानी कि जो अभी हमने पहले और दूसरे अंक में भारत के बारे में पढ़ा है कि जो भारत अपनी दयनीय स्थिति पे रोता है, अपने आप को एकदम असहाय महसूस करता है, वही भारत की वहाँ पे बात हो रही है कि वो भारत जो है कहाँ चला गया। जैसे अभी परमेश्वर यानी कि ईश्वर भगवान जी और विधाता जो भी हम कहेंगे उनका, और राज राजेश्वरी जो कि महारानी विक्टोरिया जो कि ब्रिटेन की महारानी है, उनका भरोसा है। यानी कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो जाहिर सी बात है वो ईश्वर को याद करता है। तो यहाँ पे उसने भारत ने राज राजेश्वरी मीन्स ब्रिटेन की विक्टोरिया महारानी को भी याद किया है, क्योंकि वो भी देवी के ही समान है, जिसके 7 समंदर पार दूसरे देश में रह रही है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। यानी कि भारत दुर्दशा कहता है कि अभी इसकी बहुत ही बुरी दुर्दशा होने वाली, और कौन करेगा वो दुर्दशा, वो मैं करूँगा। फिर वो नाचता है गाता है क्योंकि वो खुश है, और उसके सारे सैनिक लोग भी नाच गा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अरे उपजा ईश्वर के कोप से, ओ आया भारत बीच, खार छार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझको तुम सहज न जानो जी, मुझको एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका मैं तो सच्चा राज। मुझे डॉट काल काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। फुटबॉल और कलह बुलाऊं लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। काफर काला नीच पुकारूं तोड़ू पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामत कायरता भी साथ। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके आन, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझको सहज न जानो जी, मुझको एक राक्षस मानो जी। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी कविता है ना। चलिए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। चलिए, तो कविता में स्टार्टिंग की लाइन कहती है कि उपजे ईश्वर के कोप से, ओ आया भारत बीच। यानी कि ईश्वर के कोप से उपजा हूँ, जो कि मैं, यानी कि यहाँ पे भारत दुर्दव कह रहा है कि मैं ईश्वर के कोप से उपजाऊं और भारत में आया हूँ। खार छार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। अगर मैं खार छान यानी कि सबको जला के राख ना कर दूं, और चूंकि हमारे देश में भारत में क्या है कि हिंद हिंद कुछ ज़्यादा ही होता रहता है कि हम हिंदू हिंदू हैं, तो वही है कि यहाँ पे उसी धर्म का प्रयोग करके लोगों के अंदर अस्थिरता पैदा की जाती है। क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे यही होता था, डिवाइड एंड रूल। यहाँ
उस टाइम पे ये रूल फॉलो किया जाता था कि लोगों में फूट डालो और राज की नीति करो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि खाड़ छाड़ सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच, यानी कि खाड़ छान करके मीन्स कि सब कुछ छान के जलाने के बाद सब कुछ हिंद कर देना, हिंद में स्वाहा कर देना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं उत्तम नीच नहीं हूँ। मुझको तुम सहज न जानो जी, मुझको एक राक्षस मानो जी। तो लाइन तो सिंपल है कि आप मेरे को सहज न मत जानो, यानी कि आप मेरे को सिंपल इंसान मत मानो, मैं एक राक्षस कुल का हूँ और एक बहुत ही भयानक राक्षस हूँ। ऐसा कह रहा है भारत दुर्लभ, जो कि हमारे नाटक का खलनायक है, विलन है। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज। कौड़ी कौड़ी यानी कि एक एक पैसे के लिए मैं सबको मोहताज, यानी कि सबको लाचार कर दूं एक एक पैसे के लिए। भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मैं यानी कि भारत दुर्लभ कह रहा है कि मैं सच्चा राजा तभी कहलाऊंगा जब मैं इन सभी लोगों के भूखे प्राण निकाल दूं, यानी कि इन्हें कुछ खिलाऊं पिलाऊं नहीं, इनको ऐसे ही मार दूं। क्योंकि राक्षस कुल में क्योंकि राक्षस जो नीति होती है, राक्षस की जो सोच होती है, वो कुछ कुछ ऐसी होती है। उनमें सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और जो हमारे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनमें सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मैं उन सबको भूखे मार दूंगा तो ये मैं सच्चा राजा कहलाऊंगा। काल भी लाऊं, काल यानी कि ऐसा समय लेकर आऊं जो महंगा हो, यानी कि अभी का समय क्या है, बहुत ही महंगाई का समय है, सब कुछ महंगा आता है, पानी से लेके खाना पीना, कोई भी चीज़ ले लो वो 10 रुपए से नीचे मिलती ही नहीं, ऐसी स्थिति आ गई आज के समय। तो वही है, काल भी लाऊं तो महंगी लाऊं, कि ऐसा समय लेके आऊंगा तो वो भी महंगा ही होगा, और बुलाऊं लोग, और साथ में क्या बुलाऊं, रोग यानी कि बीमारी को बुलाऊं। पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सुख, यानी कि पानी यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश सीधे जमीन पे होती है जो हमारे खेतों में घर पे आती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे भारत दुर्लभ क्या कह रहा है, अगर मैं पानी बरसाऊं, अगर मेरे बस में हो पानी बरसाने की अगर स्थिति अगर मेरे बस में हो तो पानी भी उल्टा कर बरसाऊं कि लोगों को पानी पानी तक के लिए भी तरसा दूं। छाऊं जग में सुख, और पूरे जग में क्या एकदम सूखा छा जाए, ऐसी स्थिति में बारिश के लिए कर दूं। फूटे बौर ओह कलह बुलाऊं लाऊं सुस्ती जो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, फूट बौर, बौर का मतलब क्या होता है कि जब हमारे जब पेड़ जो होता है, पेड़ में जब छोटे छोटे से फल निकलते हैं तो जब वो पकते नहीं है, कच्चे कच्चे एकदम छोटी छोटी अवस्था में होते हैं, तो उसे बौर कहते हैं। तो वही है कि जब फल उगने वाला होता है तो वही है कि फल के उगने की पहले की अवस्था वो बौर कहलाती है। अगर फौर फूटती भी है, यानी कि कुछ नया होने भी वाला है, तो वो भी कलह के कारण मर जाए। कलह हो गया कि बहुत ही खराब स्थिति, बहुत ही बुरी परिस्थितियों को जन्म देना, ऐसा हो गया। फूटे बौर और कलह बुलाऊं लाऊं सुस्ती जोर, यानी कि अगर कोई कुछ नया काम भी कर रहा हो तो उसका वो सारा का सारा काम क्या है, तबाह हो जाए, और सुस्ती जोर लाऊं, यानी कि लोगों के अंदर बहुत ही तेज वाली सुस्ती ले आऊं कि काम करने का उनका मन ही ना हो, आलस हो, ऐसी स्थिति में क्रिएट कर दूं इस पूरे भारत में। ऐसा भारत दुर्लभ कहना चाहता है। घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर, इनके घर घर में मैं क्या फैलाना चाहता हूँ, आलस फैलाना चाहता हूँ, और दुख जो है घनघोर, घनघोर यानी कि बहुत ही ज्यादा गाढ़ा, इसमें से कोई निकलना चाहे तो भी ना निकल पाए। काफर काला नीच पुकारूं तोड़ूं हाथ और पैर। तो यहाँ पे क्या है कि जो भारत दुर्लभ है वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं क्या कहलाता हूँ, काफर कहलाता हूँ। काफर मीन्स कि जो जो विश्वास करने लायक नहीं होता, जो किसी एक मत में कभी कभी अपना सपोर्ट करता ही नहीं है। वैसे हम इसे नास्तिक भी कह सकते हैं, काफर, क्योंकि वो किसी एक धर्म को मानता नहीं है। धर्म मीन्स कि किसी एक सिद्धांतों को मानने वाला, तो वो कभी मानता नहीं है, तो उसे हम काफिर कहते हैं। वैसे इस्लाम धर्म का एक शब्द है काफिर, तो ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो इस्लाम धर्म के नहीं है, जो उससे दूसरे धर्म के, उनके लिए काफिर शब्द यूज़ किया जाता है। तो वही कह रहे, काफर काला नीच पुकारो, यानी कि मैं क्या कहलाया जाता हूँ, मैं काफिर कहलाया जाता हूँ, काला न कहलाया जाता हूँ, नीच कहलाया जाता हूँ। ये सब मेरी विशेषताएं हैं, ये सब मेरे उपनाम हैं। और मैं क्या करता हूँ, तोड़ूं हाथ और पैर, और मैं सबके हाथ और पैर तोड़ देता हूँ। दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ, और मैं क्या करता हूँ
कि मैं इन सबको संतोष दिलाता हूँ कि जैसी भी स्थिति में इनके अंदर संतोष है कि हम ऐसे हैं तो आगे की हमारी स्थिति जरूर सुधरेगी। मैं भारत के जितने भी लोग हैं उन सबके मन में संतोष दिलाता हूँ और ये सब मेरी क्या करते हैं, खुशामद करते हैं। कायरता भी साथ, और मेरे साथ कौन है, कायरता भी साथ है। और ये सब संतोष इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब कायर है, क्योंकि मेरे साथ कायरता है, इसलिए कायरता के दम पर मैं इन सभी को से अपनी खुशामद करवाता हूँ और इन सभी के अंदर संतोष मैंने डाला हुआ है। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके अन्न, मरी यानी कि भुखमरी, बुलाऊं देश उजाड़ूं यानी कि देश को उजाड़ दूं, महंगा करके अन्न यानी कि अन्न जो कि भोजन खाना होता है उसे अगर महंगा कर दिया जाए तो इंसान भला जिएगा कैसे, उसके लिए ऐसी भुखमरी आ जाएगी और वो मरने की हालत में आ जाएगा। सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन, यानी कि मैं सबके ऊपर क्या लगा दूंगा, टैक्स लगा दूंगा। अब मेरे को धन की भूख है, मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, क्योंकि जब विदेश आए थे उन्होंने क्या किया था कि भारत से सारा पैसा लूट लूट के अपने देश भेज रहे थे, तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पे वही बात की जा रही है। मुझको तुम सहज न जानो जी, मुझको एक राक्षस मानो जी। फ्रेंड्स यहाँ पे कविता खत्म। चलिए अब आगे का नाटक पढ़ते हैं। तो क्या है, नाचता है, कौन नाच रहा है, चूंकि भारत उद्धव नाच रहा है, क्योंकि वो अपनी स्थिति के बारे में बता रहा था सभी को। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना और कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा हा हा। चलिए ये वाला पैराग्राफ समझते हैं। तो भारत उद्धव क्या कहता है कि भारत कहाँ चला गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भारत जो था वो वहीं पर था, आसपास में ही था, और जो कि बेहोश हो गया था। फिर तो उसी की बात की जा रही है कि आखिर भारत कहाँ चला गया, उससे अभी मेरे को अपना एक हिसाब लेना बाकी है। तस्सा मतलब कि जैसे हम किसी से सूद वसूल करते हैं तो उसका एक अगर छोटा सा हिस्सा रहे ज़्यादा, तब भी जो सामंत होता है वो बार बार टोक टोक के उससे अपना हिसाब पूरा करके रहता है। तो वही है तस्सा, कि अभी उसका थोड़ा सा हिसाब बाकी है भारत से। तो वही कह रहे हैं कि अभी उसका एक तस्सा बाकी है, अब की बार जब वो मेरे हाथ में आएगा तो वो भी मैं साफ कर लूँगा, यानी कि उससे वो भी अपना हिसाब निकलवा लूँगा। भला हमारे बिना और कौन ऐसा कर सकता है, भला हमारे बिना कौन ऐसा कर सकता है, और कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। तो यहाँ पे भारत उद्धव क्या कह रहा है कि चूंकि हम अंग्रेज हैं, हमारी अमलदारी यानी कि अंग्रेजों के अंदर काम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जाहिर सी बात है वो कुछ हद तक तो सुधर ही जाएगा। सुधरना मतलब कि वो जो अपने देश के लिए जो काम कर रहा है उसे छोड़ के जो विदेशी लोग हैं उनके सपोर्ट में आ जाए, कुछ हद तक तो वो सुधर ही जाएगा ऐसे में। तो उसके लिए चूंकि भारत उद्धव जो है खलनायक है, और उसके लिए सुधरने वाली क्या बात हो गई, यही बात हो गई कि लोग जो है उसकी खुशामद करें। भारत के जो मूल नैतिकता सिद्धांत है, जो आदर्श है, उन्हें छोड़कर वो अंग्रेजों की वफादारी करे, उनकी गुलामी करना एक्सेप्ट करे। तो वही है कि जो अंग्रेजों की अमलदारी में भी रहे वो हिंदू ना सुधरे। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भला हमारे बिना और कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। ठीक है, आगे नहीं लाइन समझ में, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा हा हा, यानी कि अंग्रेजों से लिया भी तो क्या लिया, किसने लिया, भारतवासियों ने, कि अंग्रेजों से लिया भी तो भारतवासियों ने सिर्फ अवगुण यानी कि बुरी चीजें ही सीखी, हा हा हा। यहाँ पे भारत उद्धव हंस रहा है। फिर चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हा हा हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। चलिए अब ये वाला पैराग्राफ समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अवगुण हमने ले लिए थे उनसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि भारत उद्धव है, ये भारत की स्थिति बताएगा कि आखिर उसके खिलाफ भारत में कैसी कैसी सिचुएशंस बनी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में क्या है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो मिलकर देश को सुधारना चाहते हैं।
ठीक है। और पढ़े लिखे, क्योंकि हमारा देश जो था अशिक्षित था, उनके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान था भी तो शास्त्रों का ज्ञान था। और जो विदेशी लोग आए थे वो पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए थे। पाश्चात्य मीन्स की विदेशी शिक्षा लेकर आए थे, जो कि काफी डेवलप थी और तत्कालीन समय और परिस्थितियों के अनुकूल थी। इसलिए जो भारत की जो शिक्षा थी वो हम उतनी डेवलप नहीं कहेंगे, वो कम डेवलप कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही विस्तृत संस्कृति है हमारे देश की। लेकिन हमें अपने अभी के समय के अनुसार भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। यहाँ पे वही है कि कुछ पढ़े लिखे लोग क्या है, देश को सुधारना चाहते हैं। तो इस बात पे हंसता है भारत उद्धव कि चने से भाड़ फोड़ेंगे। चना यानी कि छोटा भाड़ मतलब कि मटका, मटके से कोई क्या क्या करे, चने से क्या कोई मटका फोड़ सकता है? तो वही कह रहा है कि चने से भाड़ फोड़ेंगे, यानी कि किसी काम को असंभव की दृष्टि से देखना कि वो काम असंभव है, वो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे वही है, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ो जो मेरी नीति के खिलाफ काम करते, वो भी डिसलॉयल्टी यानी कि धोखेबाजी से ऐसे पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके। तो वो उन लोगों को जब हम पकड़ेंगे यानी कि जो हमारी नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें जैसे भी हो धोखेबाजी किसी भी तरह से पकड़ो, उन लोगों को खारिज करके यानी कि उन्हें हम अपने भारत से पूरी तरह से हटा के एकदम गायब करके, क्योंकि उन्हें जेल भेज देंगे, मरवा देंगे, जो भी स्थिति वो करेंगे, तो उनको एकदम अच्छी तरह से खारिज करके, और जो मेरा बड़े से बड़ा मित्र होगा यानी कि भारत दुर्दव का जो अच्छा सपोर्टर होगा, वो उसे उतना बड़ा मेडल और खिताब दे कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया। और मेडल जब खिताब दिए जाते हैं तो भारतवर्ष के जो भारतीय लोग होते हैं वो उनके लिए तांगा बागा सब बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके सपोर्ट में होते। वो ये नहीं देखते कि वो हमारे ही देश का कल्याण करके हम ही से मेडल ले दे। कल्याण मीन्स कि हमारे देश का एकदम खात्मा करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडल खिताब दो है, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध, पॉलिसी यानी कि हमारी नीति, विरुद्ध में यानी कि उसके खिलाफ उद्योग करना। उद्योग मतलब क्या होता है? कंपनी, फैक्ट्री, जहाँ पे दिन रात काम होते रहते हैं उस जगह को हम उद्योग कहते हैं। क्योंकि फैक्ट्री में ये होता है चाहे दिन हो रात हो सुबह, उसमें हर वक्त 24 घंटे मशीनें चलती रहती हैं और जो मजदूर लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो उद्योग वही है कि हमारी पॉलिसी के विरुद्ध यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ वो दूसरा काम कर रहे हैं मूर्ख, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं जो, तो वो समझते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। यह क्यों मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो मैं अभी अपनी फौज भेजता हूँ और इनका जितना भी काम है, कारोबार है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भारत के सुधार का काम कर रहे हैं, तो उस काम को भारत दुर्दव नष्ट करना चाहता है, चौपट कर देना चाहता है। फिर चलिए अगला कि नेपथ्य की ओर देखकर। नेपथ्य यहाँ पे एक क्योंकि नाटक है, प्ले हो रहा है नाटक है, प्ले हो रहा है, जहाँ आगे में मंच है और पीछे में एक दूसरा दृश्य दर्शाया गया है, यानी कि प्लेग्राउंड जो है उसके पीछे का बैक साइड है, तो उसे नेपथ्य यहाँ पे कहा गया है कि नेपथ्य की ओर देखकर अरे कोई है, सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो बुला रहा है अपने फौजदारों को, जिसका नाम है सत्यानाश फौजदार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य में से जो आज्ञा का सत्य सुनाई पड़ता है, यानी कि उसकी आगे किसी ने सुन ली, अब वो कह रहे कि ठीक है महाराज अभी करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। फिर यहाँ पे भारत दादा कहता है कि देखो मैं भला क्या क्या करता हूँ भारत में, ये भारतवासी लोग किधर किधर भला भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं नाश्ते में। सत्यानाश फौजदार एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, वो 3-4 लोग होंगे। तो वो आते हैं नाश्ते में, यानी कि खुश हैं, ठीक है, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत खराब है। हमारे जितने भी देश के पॉजिटिव पॉइंट्स से अच्छे लोग थे, उन सभी की स्थिति बहुत खराब है। वो शायद छुप छुप के रह के भारत के लोगों में उत्साह भरना चाहते थे। तो चूंकि भारत के जो मूल निवासी है उनकी हालत खराब, तो जो विदेशों से आए उनकी हालत अच्छी हैगी, तो तभी वो नाच रहे। चलिए सत्या फौजदार ये क्या कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद्र हमने एक बार, हलाकू चंगेज तैमूर।
दुरानी अहमद नादिर शाह है हम में तीनों कलबल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। चलिए, ये सत्य फौजदार जो है अपना इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आखिर मैं कैसा हूँ, मेरे को इस समाज में लोग कैसे देखते हैं। सत्यानाश फौजदार कहता है कि हमारा नाम यानी कि हम सबका नाम क्या है, सत्यानाश है। धर के हम लाखों ही बैस यानी कि हम बहुत ढेर सारे भेष धरते हैं। बहुत हमने फैलाए धर्म, हम बहुत सारे धर्म फैलाए, क्योंकि भारत में आपको पता है धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुछ हो चाहे ना हो, हर घर में हमें कोई ना कोई धर्म देखने को जरूर मिलता है। तो वही है, धर के हम लाखों ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, हमने बहुत धर्म फैलाए हैं। हो के जयचंद्र हमने एक बार, जयचंद्र यानी कि राम जी, आप समझ के होंगे। होके हमने जयचंद्र एक बार, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने धर्म कैसे कैसे फैलाया। हम कभी राम बन गए, कभी चंगेज बन गए, कभी तैमूर बन गए, कभी नादिर शाह बन गए। मीन्स कि वो पहले कह रहे हैं कि हमने धर्म फैलाया। जयचंद्र क्योंकि राम जी का कैरेक्टर रोल प्ले किया, उनके जैसे नाटक ग्रंथ और ज़्यादा प्रचलित किए, वेद पुराण और भी होते हैं, वेदांत एक्सेट्रा, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का हमने निर्माण करवाया है। क्योंकि ये सत्यानाश फौजदार है, अपना कैरेक्टर शो कर दिए। हलाकू चंगेज और तोमर, ये क्या है, ये विदेशों से आए वो लोग हैं जिन्होंने भारत में आकर भारतीय धर्म का विध्वंस करने की कोशिश की थी, जिसमें हलाकू है, चंगेज है, तोमर है और अहमद नादिर शाह। तो जितने भी थे ये अफगान की तरफ से भारत में आए थे और भारत में आके उन्होंने धर्म को नाश करने की कोशिश की और भारत को बहुत ही बुरी तरह से लूटा था। तो वही है कि हमें यानी कि सत्यानाश फौज कह रहे हैं कि हमें इन तीनों का कल बल छल, कल यानी कि वो टाइम, बल यानी कि वो हिम्मत ताकत, क्योंकि वो आए थे तो भारतवासी जो जितने भी लोग थे वो एकदम निर्बल पड़ गए थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कल है, बल है और छल है, यानी कि हम उस छल से लोगों को फिर से उस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। पिलावेंगे हम खूब शराब, और क्या करेंगे, हम शराब पिलाएंगे। क्योंकि भारत में उस समय शराब नहीं थी, क्या थी, मदिरा थी, जो कि इतनी ज़्यादा दिमाग के ऊपर नहीं चढ़ती थी, उतनी ज़्यादा हैवी थी ही नहीं। लेकिन जब विदेश से आए, विदेशों से शराब के बारे में हमें नॉलेज मिलती है कि आखिर शराब कैसी कैसी होती है, और वो क्या होती है, ब्रांडेड शराब होती है। इसलिए जो हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग, तो जाहिर सी बात है वो पाश्चात्य की जो नई संस्कृति सभ्यता है जो कि थोड़ी महंगी महंगी है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, वो महंगे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो वही है कि हम पिलावेंगे खूब शराब। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत दुर्दम, आहा सत्यानाशी जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें, जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है कि वो कह रहा है कि सत्यानाश जी आ गए, आओ देखो अब फौज को हुक्म दो, यानी कि जो सत्यानाश फौजदार है शायद से वो सेनापति होगा उसके फौज का। तो वो कह रहे हैं कि मेरी इतनी बड़ी ये जो फौज है इसे हुक्म दो कि हिंदुस्तान को पूरी तरह से घेर ले, और जो पहले से घिरे हुए हैं यानी कि भारत जहाँ जहाँ से पहले से घिरा हुआ है उसके सिवा और जो अन्य लोग हैं, क्योंकि फौज है बहुत बड़ी, तो उन सभी को कह रहे हैं कि मेरी पूरी फौज को हुक्म दे दो कि भारत को पूरी तरह से अच्छे से घेर ले। क्योंकि भारत दुर्दम है, इसकी जो टीम है, इसकी जो फौज है, उसमें सभी के सभी नेगेटिव कैरेक्टर्स रखे हुए। उसने सभी के सभी जो भारत की जो विषम स्थिति है उन सबको भरा हुआ है। जैसे कि शराब कह रहा है भारत में, कलबल छल, नादिर शाह, तैमूर, ये सब कौन है, ये भारत दुर्दम की सेना के सैनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यानाश फौजदार फिर कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु बाखा, सो सब जनु पहले ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाएगा। तो सत्यानाश फौजदार क्या कहता है कि महाराज इंद्रजीत सन जो कछु बाखा, यानी कि अपने महाराज को क्या कह रहे हैं कि आप क्या है, इंद्रजीत के समान है, आपने जो कुछ भी बाखा यानी कि कहा है, सो सब जनु पहले ही कारी रखा, वो सब कुछ हमने सब जनु यानी कि हम सब जनों ने पहले ही यानी कि पहले ही कर रखा है। मीन्स कि
वो कह रहे हैं कि महाराज इंद्रजीत सन जो कछु बाका सो सब जनु पहले ही कह रखा। यानी कि महाराज आप क्या है, इंद्रजीत के समान है, आपने जो कुछ भी कहा है वो सब हमने पहले ही कर लिया। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म दिया जाएगा वो भी कर दिया जाएगा। भारत दुर्लभ कहता है किस किसने क्या क्या किया है। चूंकि सत्यानाश फौजदार ने कहा है कि कुछ लोगों को हुक्म हो चुका है, वो काम कर चुके हैं, तो ये भारत दुर्लभ पूछ रहा है कि आखिर क्या क्या काम किया है लोगों ने। तो सत्यानाश फौजदार कहता है महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की है, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शिव सैक्त वैष्णव अनेक मन प्रकृति चलाए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन जो बर्जी छुड़ायो, जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याह प्रतिबल नाश कियो सब, करी कुलान के बहु ब्याल बल वीरज मारियो, विधवा विवाह निषेध कियो व्यभिचारी प्रचारी, रोकी विलायत गमन कूप मंडू बना, यौवन को ससर्ग छुड़ाए प्रचार घटाए, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाए, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। तो यहाँ पे सत्यानाश फौजदार किसके बारे में कह रहे हैं? धर्म। धर्म क्या है? भारत दुर्लभ की सेना का एक सैनिक है, और वो धर्म के बारे में बता रहे कि आखिर धर्म ने भारत में आके क्या क्या किया है। फिर तो वो बताते हैं कि रची बहुविधि के वाक्य पुराण है, यानी कि बहुत सारे पुराण वेद ग्रंथ क्या है रचे हैं किसने? धर्म ने, जो कि भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं। शैव शक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, यानी कि विभिन्न प्रकार के धर्म, क्योंकि शैव धर्म वैष्णव धर्म हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। कोई हिंदू देवी देवताओं को मानता है, लेकिन उसमें भी विभाजन किया हुआ है कि हम तो विष्णु को मानते हैं, हम शैव को मानते हैं, हम शक्ति को मानते हैं। तो ऐसे हमारे देश में क्या है? विभाजन है धर्म को लेकर भी, भले ही हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन धर्म को लेकर भी लोगों में क्या है? विभाजन है। तो यहाँ पे वही है कि शैव शक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, यानी कि अनेक विभिन्न प्रकार के लोगों को मतों में बांट दिया है। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, तो क्या है? जाति बहुत सारी कर दी, जाति अनेकन कर दी, यानी कि जातियां बहुत सारी बांट दी, करी नीच अरु ऊंच बनायो, जाति को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया और खुद को ऊंचा बना दिया। किसने? हिंदुओं ने। हमारे देश में यही है कि जो सबसे ऊंची जाति का है वो सबसे अच्छा है, और जो सबसे नीची जाति का उसे हीन दृष्टि से, छुआछूत वाली यहाँ पे भी भावना आ जाती है कहीं कहीं पे। तो चलिए अगला पैराग्राफ। खान पान संबंधी संबंध जो वर्जी छुड़ाए, यानी कि खान पान से संबंधी जो मन की भावनाएं थी, जो हमारी इच्छा होती थी खान पान को लेकर, वो सब भी छुड़ा दिया धर्म ने। जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत, यानी कि जन्म पत्री मिलानी पड़ती है। कैसी स्थिति थी कि विवाह होने से पहले लड़का लड़की मिले चाहे ना मिले, लेकिन जन्म पत्री जरूर मिलनी चाहिए, तभी विवाह होएगा। यहाँ पे वही है, जन्म पत्रा विधि मिले, अगर जन्म पत्र क्या है विधि से मिलता है तब भी ब्याह नहीं होने देते हैं, क्योंकि धर्म है, धर्म कोई ना कोई बीच में नुक्स आके निकाल ही देता है। बालकपन में ब्याही प्रतिबल नाश कियो सब, यानी कि बालकपन यानी कि बाल्यावस्था में ही बच्चों का विवाह करवा देते हैं, और उनका क्या है? जो बुद्धि है, जो सोच बूझ है, उनका आगे का पूरा जीवन नाश यानी कि खत्म करवा देते हैं बालकपन में ही विवाह करवा के। करी कुलान के बहुत व्याल बल बीरज मारियो, और यहाँ पे क्या है? करी कुलान यानी कि कुलीन वर्ग के जितने भी लोग थे उनमें ऐसा वीर शौर्य डाला हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे वीरों को मारा है, और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि कुलीन लोग क्या होते हैं उस टाइम पे, कुलीन लोग चूंकि अंग्रेज आ गए, जाहिर सी बात है, तो हिंदू लोग क्या थे आपस में मतभेद करते थे, तो वो एक दूसरे को ही मार मार के खुद को ज्यादा पराक्रमी समझते थे। तो यहाँ पे वही है कि कुलीन लोग क्या है? बहुत ब्याल बल बीरज मारियो, यानी कि उन्होंने बहुत सारे वीर लोगों को मारा है, और वो खुद को क्या है? शक्तिशाली समझने लगे हैं। विधवा विवाह निषेध किया व्यभिचारी प्रचारी, तो क्या है? विधवा विवाह यानी कि जब एक औरत विधवा हो जाती है, जो कि आपको पता है कि हमारे देश में सती प्रथा थी, और जब सती प्रथा समाप्त हो गई तो हमारे देश में विधवाओं की संख्या बढ़ने लग गई।
तो उन विधवाओं का कल्याण करने के लिए उनके विवाह की बात सोची गई कि इनकी अभी पूरी ज़िंदगी बची है तो इनका क्यों ना पुनर्विवाह करवा दिया जाए। लेकिन हमारे देश के जो कुलीन वर्ग के जितने भी लोग थे उन्होंने ऐसा भी मना कर दिया कि नहीं, विधवा विवाह नहीं हो सकता। वो उसे क्या समझते हैं, व्यभिचारी मानते हैं कि ये क्या है, व्यभिचारी होता है कि व्यभिचारी का मीन आप समझ लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास धन संपत्ति इन सब के पीछे भागता रहता है, उसके जीवन में कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। और जैसे हमारे सीरियल मूवीज में जो विलन्स होते हैं आपने देखे होंगे, तो उनका केवल एक ही उनका उद्देश्य होता है कि उनके हाथ में पैसा हो और भोग करने के लिए कोई स्त्री हो। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, व्यभिचारी कहलाते हैं, जो केवल अपनी मानसिक सुख के लिए संसार में रहते हैं और आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो ये व्यभिचारी कि विधवा विवाह को निषेध कर दिया और व्यभिचारी प्रचार कर दिया कि ऐसी कन्याएं क्या कहलाती है, व्यभिचारी कहलाती हैं। वो अपने मानसिक सुख के लिए दूसरा विवाह करना चाहती है। रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनाई, यानी कि विलायत गमन यानी कि विलायत जाना रोक दिया और कूप मंडूक बना दिया, यानी कि एक कुएं का मेंढक बना के छोड़ दिया भारतवासियों को। ऐसी स्थिति आ गई भारतवासियों की। फिर यौवन को संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटाया, यानी कि यौवन अवस्था, क्योंकि आप जानते हैं युवा अवस्था में क्या होते हैं, व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसे टाइम पे हम देख सकते हैं क्योंकि वो अपने आसपास की स्थितियों को देखता है और उन्हें समझता है, उनके लिए कुछ कल्याण करने की उसके अंदर भावना आती है। लेकिन जो यौवन में अगर युवा अवस्था में व्यक्ति को इन सभी कार्य करने से छोड़ दिया जाए, उनसे खींच लिया जाए, उनसे पीछे खींच लिया जाए, तो व्यक्ति हमारे समाज का उद्धार नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता। तो वही है कि यौवन अवस्था में, चूंकि यंग एज में इंसान, चूंकि हम जब भी देखते हैं हमारे देश में जो यंगस्टर्स होते हैं वही सबसे पहले आंदोलन करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे आसपास की ऐसी परिस्थिति और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश का जरूर कल्याण होगा। और यहाँ पे वही कहा गया है कि यौवन अवस्था यानी कि यंग एज में व्यक्ति क्या है, अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते, उनका प्रचार छुटा दिया गया है। तो युवा अवस्था आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते हैं और वो देश का कल्याण नहीं कर पाते हैं। यही अवस्था यहाँ पे बताई गई है। बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पूजाए, यानी कि ईश्वर के साथ साथ भूत प्रेत आत्मा को भी पूजा जाने लगा है। ऐसी अवस्था धर्म ने क्रिएट कर दी, क्योंकि ईश्वर को इंसान कब पूजता है, जब उसके मन में आशा नहीं होती, जब उसे कोई बहुत बड़े वो दुख में फंस जाता है, तब वो ईश्वर को पूजता है, ईश्वर को ध्यान रखता है। लेकिन प्रेतात्मा, वो भूत प्रेत, वो उन सबको तब विश्वास करता है जब उसे अंधविश्वास ने जकड़ लिया होता है। अंधविश्वास में जाकर वो जादू टोना टोटका ये सब काम करता है। तो यहाँ पे भूत प्रेत आदि की भी पूजा की जाती है। क्योंकि भारत में आपको पता है कि बहुत सारे देवी देवता है, तकरीबन करोड़ों की जनसंख्या में ये देवी देवता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए, तो ऐसी स्थिति धर्म ने क्रिएट कर दी है कि अब जो नॉर्मल इंसान है वो ईश्वर से अपना मुख फेरने पर भी, यानी कि ईश्वर को छोड़ दे, ईश्वर की पूजा ना करे, वो घबरा जाता है कि अगर मैंने ईश्वर की पूजा नहीं की है, भगवान मेरा आज क्या होगा, आपने ऐसा 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 कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते। भारत दुर्लभ, आहा आहा, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया है। तो भारत दुर्लभ कह रहा है कि और कुछ भी धर्म ने किया है। सत्यनारायण फौजदार कहते हैं, हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सब चौका चौका छाए। तो यहाँ पे क्या किया है कि अपरस यानी कि जिसके मन में अच्छा अच्छा खाने की इच्छा थी वो भी छुटा दिया। और छुआछूत वाली जो हमारे देश में परंपरा है कि छुआछूत, नीची जाति ऊंची जाति, तो वही बहुत रचा है। भोजन प्रीति छुड़ाओ, कि भोजन के प्रति जो प्रीति थी, यानी कि भोजन जो टेस्टी खाना खाने का जो लोगों का मन था वो भी छुड़वा दिया है। कि ये 3 13 सबे चौका चौका छाए, तो हर जगह क्या है, तरह तरह के भ्रम फैला दिए और सभी जगह चैका चैका मीन्स की उथल पुथल मचाई हुई है। भारत दुर्लभ, और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार, हाँ, रचि के मत वेदांत को सबको ब्राह्मण बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए।
महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्म हो गए हैं, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए हैं, रुक्ष हुए हैं, अभिमानी हुए हैं और इसी से स्नेह शून्य हुए हैं। जब स्नेह ही नहीं तब देश उद्धार का प्रयत्न कहा। बस जय शंकर की। चलिए ये पढ़ते हैं, इसमें भी एक छोटा सा कविता वाला आएगा। तो सत्यनारायण फौजदार कहता है कि हाँ महाराज, धर्म ने और कुछ भी किया है। रचिके मत वेदांत, यानी कि वेदांत रचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 18 पुराण है हमारे देश में और उसके साथ कुछ वेदांत भी है। तो वो सब किसने? धर्म ने रचे हैं और सबको ब्रह्म बना दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति जब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो खुद को रचयिता समझने लग जाता है। जैसे कवि है, कवि को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो रचना करता है। तो वैसे ही जब पहले के टाइम पे लोगों ने वेद ग्रंथ रचे तो वो भी ब्रह्म ही कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे वही कहा है कि सभी को क्या बना दिया है? ब्रह्म बना दिया है। हिंदू पुरुषोत्तम कियो, और हिंदुओं ने पुरुष को उत्तम बनाया है हिंदुओं में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज क्या है? पुरुष सत्तावादी समाज है। पुरुषों के हाथ में ज़्यादा सत्ता रहती है। हमारे देश की ये स्थिति है। तो यहाँ पे वही है कि हमारे समाज में क्या हो गया? हिंदू में पुरुषों को सर्वोत्तम कर दिया गया है। तोरी हाथ अरु पाए, और उन्हीं के हाथ में अरु यानी कि सूर्य को पाया है। क्योंकि जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। वैसे ही है कि अगर सूरज जिसके हाथ में, उसी के हाथ में ताकत है कि आखिर वो कहाँ पे प्रकाश करना चाहे, कहाँ पे अंधेरा करना चाहे। तो वही है कि हिंदुओं में क्या किया है? पुरुषों को उत्तम किया है और उन्हीं के हाथ में अरु पकड़ाया है। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है। फिर वेदांत का गुणगान कर रहे हैं कि वेदांत ने बहुत बड़ा उपकार किया है, सब हिंदुओं ब्रह्म हो गए, यानी कि जितने भी हिंदू थे वो ब्रह्म हो गए। उन्होंने ग्रंथ रचे और खुद को ब्रह्म समझने लग गए। किसी को इति कव्यता बाकी ही ना रही, यानी कि किसी में भी थोड़ी सी भी ईश्वर के प्रति जो ईश्वर भक्ति थी वो बाकी ही नहीं रही। सब खुद ही को ईश्वर समझने लगे, क्योंकि हमारे वेदांत में कहा गया है कि जो ईश्वर है उनके हम अंश हैं, यानी कि हम भी ईश्वर ही कहलाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इंसान क्या समझेगा कि हम खुद ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और हम ईश्वर का ही अंश है। तो हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हम ईश्वर के देवदूत हैं। व्यक्ति ऐसा समझते हैं, झूठ नहीं कह रही, वास्तविकता है। तो ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति क्या करते, चूंकि वो खुद को ब्रह्म समझने लग जाते हैं तो ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। वो ईश्वर की पूजा नहीं करते, खुद को ब्रह्म समझ के लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं। तो ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, तो खुद को ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हो गए, यानी कि ईश्वर की उन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दी, ईश्वर में अपने ज्ञान भक्ति धर्म सब छोड़ दिया। रुक्ष हुए, अभिमानी हुए, इसी से स्नेह शून्य हुए, और इसी से क्या? वो अभिमानी हो गए, अहंकारी हो गए और स्नेह शून्य, यानी कि उनके अंदर जो स्नेह था, प्रेम था, प्यार था, प्रेम भाव था, लोगों के प्रति समर्पण की जो भावना थी वो सब क्या हो गई? शून्य, यानी कि एकदम खत्म हो गई। जब स्नेह ही नहीं तब देश उद्धार का प्रयत्न का, और जब लोगों के अंदर स्नेह ही नहीं रहेगा तो वो देश का उद्धार करेंगे कैसे? तो ये सब हो गया है। फिर उसके बाद एक सेंटेंस रखा है, बस जय शंकर की। जैसे कि आज के टाइम पे जय बम भोले बोलते हैं वैसे। तो ये भी यहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों को और ज्यादा बहलाते फुसलाते हैं। फिर सत्यनारायण फौजदार कहता है, हाँ महाराज भारत दुर्दम। फिर कहता है हाँ महाराज, यानी कि उसने इतना बड़ा सेंटेंस कहा, धर्म के बारे में बताया, फिर उसके बाद कहता है कि हाँ महाराज, बस ऐसा ही है कुछ। फिर भारत दुर्दम कहता है, अच्छा और किस किसने क्या क्या किया? फिर सत्यनारायण फौजदार फिर से कहता है, महाराज फिर संतोष ने बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेहरा बना लिया। अब हिंदुओं के खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर का ही सही। संतोष परम सुखम, रोटी को ही सहाय सहाय कर खाते हैं। उधम की ओर देखते ही नहीं, निर्उद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार में इन्हीं ने माल गिराया है, व्यापार को इन्हीं ने माल गिराया है। चलिए यहाँ पे किसका? संतोष का और निरुद्धमता। संतोष होता है इंसान के अंदर एक संतोष, कि वो जिस भी अवस्था में है उसके अंदर संतोष रहेगा कि हाँ मेरी अभी ऐसी स्थिति है,
आगे चल के जरूर मेरी स्थिति सुधरेगी। वो उस समय कोशिश नहीं करता कि मैं अपनी स्थिति को और ज़्यादा, अपनी स्थिति यानी कि अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँ, वो नहीं करता। वो जिस अवस्था में है, जिस सिचुएशन में है, वो उसी में खुद को पड़ा और रहता हुआ पाता है। क्या बताइए, कोई बीमार है, ठीक है, वो बीमार, वो सोचता है कि यार धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा उतर जाएगा। वो अपना हाथ पाँव नहीं बढ़ाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, कुछ दवा उपचार खुद का करेगा नहीं, मतलब वो कैसे ठीक होएगा। तो वही है कि इंसान के अंदर क्या है, संतोष आ गया है कि वो जिस भी अवस्था में, वो उसी अवस्था में रहेगा, ईश्वर उसका कल्याण अवश्य करेंगे। महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, यानी कि संतोष उसके भी सेना का एक सैनिक है, जो बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया, चाहे राजा हो या फिर प्रजा हो, सभी को अपना चेला यानी कि अपने शिष्यों के रूप में बना लिया है। जो चेले जो कि गुरु के पीछे पीछे, जहाँ गुरु जाएगा उसके पीछे 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 चलते रहेंगे। तो वही है। अब हिंदुओं को खाना मात्र से कम, देश के काम नहीं। अब क्या है, हिंदुओं में क्या डाल दिया कि वो खाना खाते हैं, बस संतोष करते रहते हैं और देश का कुछ काम नहीं करते, देश का उद्धार नहीं करते। राज न रहा, पेंशन ही सही। क्योंकि अंग्रेज आ गए थे उस समय में, तो क्या है, एक तरह से सबको नौकरी पे रख लिया था। पहले क्या होता था कि सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी नौकरी होती थी, कोई किसी को पेंशन वेंशन नहीं, जो जितना कमाता है वो उतने पे रहता है। हमारे भारत में पहले ऐसा था कि राज दरबार में है, चूंकि अगर अच्छा काम अच्छा हो रहा है हमारे देश में, अगर अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है तो अच्छा राजस्व आएगा, अच्छा टैक्स मिलेगा, फिर देश हमारा और ज़्यादा विकसित होगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन नहीं, जब अंग्रेज आए तो उन्हें ऐसी स्थिति को एकदम खत्म कर दिया। उन्होंने नौकरी पर रख लिया सबको कि इतनी पेंशन मिलेगी, वो भी हर महीने, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको थोड़ी 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 पेंशन मिलती रहेगी। ऐसी स्थिति ले आए थे अंग्रेज लोग। तो वही कहा गया, राज ना रहा, क्योंकि पूरा राजा का राज दरबार है, क्योंकि राजा को भी नौकरी पर रख लिया था। ऐसी स्थिति आई थी भारत में कि जो राजा महाराजा थे उन्हें भी नौकरी पर रख लिया गया था और उन्हें भी पेंशन दी जाती थी, उन्हें डेली महीने का भत्ता दिया जाता था। तो वही कह रहे हैं कि जो राजा है उसका भले ही राज न रहा तो क्या हुआ, पेंशन ही सही, वो कम से कम पेंशन पे जी तो रहा है। रोजगार ना रहा, सूद ही सही। रोजगार यानी कि जो उसका कारोबार है वो नहीं रहा, चलो कोई नहीं, फिर भी सूद तो है, यानी कि जो हमने अपने अपने कर्जदारों को जो कर्ज दिया है, उन्हें उनसे वो अपना कर्ज लेंगे तो उसे सूद कहते हैं। कि टैक्स, किसी को लोन देने के बाद उसके ऊपर थोड़ा 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 इंटरेस्ट लगाना, यानी कि सूद लगाना। तो सूद तो है, रोजगार ना रहा कोई, सूद तो है, उससे घर में पैसा आ रहा है, हम खा पी रहे हैं। वह भी नहीं तो घर ही का सही। अगर वह भी नहीं है, भले हमारा पेंशन भी नहीं है हमारे पास, सूद भी नहीं हमें मिल रहा कहीं से, तो कोई बात नहीं, हमारे पास घर तो है, हम घर में रहेंगे, घर ही को थोड़ा 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 वहीं से हम खाएंगे पिएंगे। संतोषम परम सुखम, क्या है संतोष, क्या है, परम सुख बन गया है। रोटी को ही सहाय सहाय के खाते हैं, कि रोटी को ही एकदम अच्छे से नाप तोल के एकदम बचा बचा के खाते हैं। उधम की ओर देखते ही नहीं, उधम यानी कि फैक्ट्री, काम करना, काम की ओर देखते ही निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। तो यहाँ पे निरुद्धमता, यहाँ पे एक दूसरा एक और सैनिक आ गया, भारत दुर्दम की सेना का एक और यहाँ पे सैनिक आ गया, निरुद्धमता। निरुद्धमता वही हो गया, उद्धमता प्लस निरु, मीन्स की जहाँ पे काम करने की भावना नहीं होती है, ऐसी स्थिति। निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, इन दोनों को बहादुरी का मेडल देना चाहिए। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया है, इनके जो इतना बड़ा व्यापार है, भारतवासी लोगों का इतना बड़ा जो व्यापार था, इसको इन्हीं लोगों ने मार गिराया है। भारत उद्धव, और किसने क्या क्या किया, सत्याफौज। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने का भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे। यानी कि अब सब लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में क्या है, पैसा इधर उधर फंसा हुआ होगा, तो उस पैसे को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए कुछ सैनिक भेजे। किसने, सत्यानाश फौजदार ने। जैसे कि अपव्यय यानी कि एक्स्ट्रा खर्च, अदालत, कोर्ट कचहरी, फैशन, आज के ज़माने के जो फैशन हम ट्रेंडिंग में जो चलता है उसे फैशन कहते हैं। फिर सिफारिश यानी कि अर्जी डालना, यानी कि दफ्तरों के इधर से उधर चक्कर लगाना, अपना कोई काम करवाना, सिफारिश डालना वहाँ पे। इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर यानी कि एकदम बिखरा दी है। अपव्यय ने खूब लूट मचाए,
अपव्यय यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है आज के टाइम पे हम सब बहुत करते हैं, तो ये कि अपव्यय ने खूब लूट मचाई, यानी कि अपव्यय ने खूब जम के पैसे लूटे हैं। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। अदालत यानी कि कोर्ट कचहरी ने, क्योंकि हमारे देश की जो पहले स्थिति थी सही थी, मैं बार बार हमारे देश कह रही हूँ, क्योंकि हमारा भारत हमारा ही देश था। तो हमारे देश की जो स्थिति थी वो पहले ऐसी नहीं थी। वो जितने भी केस होते थे, यानी कि जो भी हमारे सामान्य जन के मध्य में जितने भी झगड़े होते थे, वो पहले राज दरबार में, यानी कि राजाओं के पास, पंचायत में, ऐसी वैसी जगह पे बैठ के सुलझा लिए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो अपने साथ नई परिस्थितियां लेकर आए, नई परिस्थितियां पैसे की, नए कारोबार लेकर आए। तो लोगों के जो मध्य के जो झगड़े थे वो भी बदल गए। झगड़े बदल गए तो जाहिर सी बात है, जो सामान्य जन पंचायत है, राजमहल है, राज दरबार है, तो वहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से भी गुहार लगाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कचहरियाँ स्थापित करना शुरू कर दी। कचहरी, कैंप और अदालत, जज, वकील ये सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने ये सब क्या करना शुरू कर दिया। तो वही है कि अदालत अदालत ने भी खूब हाथ साफ किया। तो अदालत के आगे पीछे चक्कर लगाते लगाते लोगों को बहुत पैसा देना पड़ता था। तो वही उसने खूब लूट मचाई। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मार के अंटाधार कर दिए कि सिफारिश ने भी, सॉरी, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया। मीन्स अंटाधार यानी कि एकदम अच्छा वाला गोल करना। अंटा मीन्स कि कंचा समझ लीजिए, धार करना यानी कि जो एम था वहां तक एकदम अच्छे से पहुंचा देना। तो फैशन ने क्या किया है कि बहुत उसने बिल उठवाया लोगों का, और टोटल करके इतना सारा उसने पैसा कमाया कि उसने एकदम गोल मार दिया। अंटाधार मीन्स गोल कर देना, ठीक है। और सिफारिश ने खूब लूट मचाई, उसने तो छक्का कर दिया। तो सिफारिश क्या होती है कि जैसे कि दफ्तरों में अपना काम करवाना होता है तो सिफारिश डालनी पड़ती है। और सिफारिश जब डाली जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लोग रिश्वत लेते हैं कि पहले पैसे दो तभी हम आपका काम आगे करवाएंगे। तो यहाँ पे वो सिफारिश है। क्योंकि भारत की एकदम विषम परिस्थितियां दर्शाई हुई है कि जब भारत में विदेशी लोग आ गए थे तब भारत की कैसी स्थिति हो गई थी। तो यहाँ पे वही है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाए, तो फिर घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा के चारों दिशा, धूम निकल पड़ी। तो यहाँ पे क्या है कि पूरब से लेके पश्चिम तक और पश्चिम से लेके पूरब तक पीछा करके खूब भगाए। यानी कि चाहे सिफारिश हो, चाहे फैशन हो, अपव्यय हो, अदालत हो, ये जितनी भी ये चार उसने सैनिक भेजे थे अपने, तो इन चारों ने पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ऐसे यानी कि पूरे भारत के चारों चक्कर लगवा दिए लोगों से और उन सबको खूब भगाए। चाहे वो तोहफे हो, घूस हो, चंदे हो, ये सभी दे दे के लोगों से खूब पैसे लूटे। और तोहफे के यानी कि किसी की पार्टी में जाए तो तोहफा देना बनता है, घूस सिफारिश के टाइम पे चंदा देना, चल भाई कोई अच्छा काम करे चंदा देना बनता ही है। तो वही है कि ऐसी इन तीनों ने बम के यानी कि पैसों के ऐसे ऐसे गोले चलाए कि लोगों से इस तरह से पैसे निकलवाए कि बम बोल गई बाबा के चारों दिशा। यानी कि कहते ना बम बोले बम बोले। तो वही है कि बाबा यानी कि शिव जी की जो चारों दिशाएं थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से बम बोल गए। यानी कि चारों दिशाओं से इतना पैसा निकाला, इतना पैसा निकाला कि जो भारत दुर्दम की जो सेना थी उसने बहुत ही अच्छे से लूटा। उसकी सेना क्या थी, एकदम खुश हो गई, ऐसे उसने पैसे निकाले। फिर क्या कह रहे हैं, बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूम निकल पड़ी। धूम यानी कि एकदम धूम निकलना, यानी कि बहुत बड़ी रैली निकलना, बहुत बड़ी रैली निकलना। तो वही है कि पैसे की बहुत बड़ी धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बना कर मोड़ लिया एक तो खुद ही, यह सब पंडियों के ताव, उस पर चुटकी बाजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, ढाए ढाए गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराए, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। तो इसमें क्या है कि मोटा भाई यानी कि लोगों को ये भाई ऐसे बोल बोल के लोगों को खूब मूड यानी कि बेवकूफ बनाया। एक तो खुद ही ये सब पंडियों के ताऊ, एक तो ये सब खुद ही पंडियों के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते थे, उस पर चुटकीबाजी यानी कि ऊपर से हमने इनसे और अच्छे से पैसे निकाले, खुशामद हुई, डर दिखाया
और इन्होंने क्या कि हमारी खुशामद की, हमने भी इनकी खुशामद की। पहले अंग्रेज़ लोगों ने भारतवासियों की खुशामद की, फिर उन भारतवासियों से अपनी खुशामद करवाई। तो खुशामद हुई, डर दिखाया, इनके डर भी दिखाया, बराबरी का झगड़ा उठाया। भारतवासियों में बराबरी का झगड़ा कि हम दोनों क्या बराबर है, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, उसमें दुश्मनी उठाई, क्योंकि पहले एकता थी, फिर बराबरी का जब झगड़ा आ जाता था तो एकता समाप्त हो गई। धाए धाए गिनी गए, यानी कि धाए धाए हर जगह ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे फैल गए। वर्णमाला कंठ कराई, यानी कि वर्णमाला आप जानते हैं, जो मुंह से उच्चारण के लिए जो वर्ण निकलते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला कंठ कराई, यानी कि लोगों को वेद धर्म शास्त्र इन सब में फंसा दिया, लोगों की जो भाषा थी उसमें भी मतभेद डाल दिया। बस हाथी के खाए कहत हो गए, इनकी ऐसा लगता था कि हाथी ने खा के छोड़ दिया है। हाथी जैसे कि एक बार पैर डाल देता है तो इंसान क्या होता है, अधमरी हालत में पहुंच जाता है। तो वही अवस्था यहाँ पे बताई गई है कि उन व्यक्तियों की इन सभी प्रॉब्लम से जूझते जूझते ऐसी हालत हो गई कि वो एकदम अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। धन की सेना ऐसी भागी कब्रों में भी ना बची, समुद्र पार ही शरण मिली, यानी कि धन की सेना भारत से ऐसे भागी, लोगों ने ऐसे खर्च किया पैसा भारत में कि वो सारे का सारा पैसा भारत को छोड़कर सब समुद्र पार यानी कि विदेश चला गया और वहीं पे उन्हें शरण मिली। भारत दुर्लभ, और भला कुछ लोग छिपकर भी तो दुश्मनों को भेजे थे, यानी कि कह रहे कि कुछ लोगों को छिपाकर हमने दुश्मनों के खेमे में भेजे थे कि वो उसी में जाके मिले और हमारा काम निकाले। सत्य फौज कहता है, हाँ सुनिए, फूट डाह लोभ भय उपेक्षा स्वार्थ परता पक्षपात हठ शोक अश्रुमर्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती देतों को शत्रु की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा करके गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको कई तरह से फाड़ा, धर्म चाल व्यवहार खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक के देखे कि ये क्या करते हैं। चलिए ये वाला भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर सत्या फौजदार क्या कह रहा है कि अच्छा बताओ, सत्या फौजदार कह रहा है कि जी महाराज, हमने दुश्मनों के खेमे में भी कुछ लोगों को भेजा थे। और कौन कौन थे वो? फूट यानी कि फूट डालना, डहा यानी कि डहा देना, यानी कि जो किसी की नींव होती है उसे डहा देना, यानी कि उसमें कमजोरी पैदा कर देना, वो डहा। लोभ, लोगों के अंदर का लोभ, यानी कि अपना काम निकालने। भय यानी कि भय, समझ गए होंगे। उपेक्षा, एक दूसरे की उपेक्षा करना, यानी कि इम्पोर्टेंस ना देना। स्वार्थपरता यानी कि अपने आप की स्वार्थ पूर्ति करना। पक्षपात, एक दूसरे के अंदर पक्षपात वाली भावना। हठ, जिद। शोक यानी कि दुखी अवस्था, शोक। आशुमर्जन यानी कि आंसू बहाना। और निर्बलता यानी कि जिसके अंदर बल नहीं होता, निर्बलता। इन 1 दर्जन दूती दैत्यों को शत्रुओं के फौज में, तो ये जितने भी थे क्या थे, सत्य फौज ने अपने दूतों को भेजा, किसमें? शत्रुओं की फौज में, जिसे सत्यनाश फौज ने ऐसे मिलाया कि वो क्या बन गए, सब पंचामृत बन गए। और पंचामृत जैसे कि पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, तुलसी दल और भी जाने क्या क्या मिला है। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये सब जब मिलाया जाता है तो पंचामृत बनता है। तो इन सब में हमें दूध का, दही का पता नहीं चलता, चीनी कहाँ घुल गया हमें पता नहीं चलता, शहद कहाँ गया, गुड़ कहाँ गया पता नहीं चलता। तो यह कि ऐसा इन सबको हिला मिलाकर पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा भर के गरुड़ हो गए। तो ऐसे उन सबको मिला दिया कि जितने भी सैनिक लोग थे उन्हें पता ही नहीं चला कि हमारी सेना में कौन दुश्मन है और कौन अच्छा इंसान है। सब के सब एक दूसरे को काट मार के घंटा यानी कि भट्टा बैठा दिया, यानी कि किसी काम के नहीं रहे, और सारे के सारे गरुड़ हो गए, यानी कि सारे के सारे पंछी बनकर इधर से उधर भाग गए। फिर अंत में भिन्नता गई। अंत में कौन गई? भिन्नता गई। भिन्नता यानी कि लोगों में भिन्नता डाल देना। इसने ऐसा सबको कई तरह से फाड़ा, धर्म चाल व्यवहार खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिए। योजन एक डिस्टेंस, एक स्थान अंतर होता है कि इतना डिस्टेंस, एक योजन दूर। तो यहाँ पे योजना नहीं है, योजन भोजन भी नहीं है,
योजन यानी कि एक, जैसे कि एक गली भर की जगह, एक किलोमीटर दूर तक का जगह, तो वही डिस्टेंस को यहाँ पे योजन कहा गया है। कि जब भिन्नता गई तो उसने क्या किया, धर्म को, चाल को, व्यवहार को, खाना पीना, इन सभी को एकदम छितर भितर कर दिया और उन सबके मध्य का जो डिस्टेंस था वो एक एक योजन तक का कर दिया। अब आवे बचा एक के, अब आवे कोई बचाए इन्हें, देखो आ ही के क्या करते हैं। देखे तो भला, अगर वो आते भी हैं तो भला क्या करते हैं, किसको बुला रहे, जो धर्म के वेदों और ग्रंथों में जितने भी हमारे अच्छे कैरेक्टर्स, आदर्शवादी नेता, हमारे जो भी नाटक, हमारे जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं हमारे वेदों में, पुराणों में, जितने भी शौर्यवंश वीर, जितने भी राजा महाराजा, उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि अब वो आवे, जरा आके दिखाए, वो भला देखते हैं क्या कर लेते हैं। फिर भारतेंदु कहता है, भला भारत का शाक्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। यहाँ पे शास्त्र कोई उसका राजा है, जो भारत का राजा है, जो सत्य फौजदार कहता है कि महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और सॉरी जो भारत दुर्लभ है, यहाँ पे वो कहता है कि भला भारत का शास्त्र नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी। यहाँ पे शास्त्र जो है किसानों के लिए कहा गया है, जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए, कि आखिर वो अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है, यानी कि किसानों की अवस्था कैसी है हमारे देश में। सत्य फौजदार कहता है, महाराज आपका बल तो, महाराज उसका बल यानी कि जो किसान है उसका बल कैसा है, आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अगर आपने ज्यादा उपकार कर दिया तब भी वो मरेगा, आपने कम उपकार किया वो तब भी मरेगा, ऐसी हालत है किसानों की। यानी कि अगर ज्यादा बारिश हुई तब भी उसकी हालत खराब हो जाएगी, कम बारिश हुई तब भी उसकी हालत खराब हो जाएगी, ऊपर से उसे लगान देना है, ढेर सारे खान पान की समस्या है, बीमारी अलग फैलती है, तो वो इंसान जो है ऐसे ही मर जाएगा, यानी कि किसान जो है ऐसे ही मर जाएगा। अतिवृष्टि नामक फौजों ने भी बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। तो ये सब क्या है, लाही जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, टिड्डियाँ, पाला यानी कि जब बर्फ गिरती है ओस तो पाला पड़ता है तो फसल खराब हो जाती है, तो ये इन सब ने, ये जितने भी सिपाही थे इन सब ने उसकी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दिया। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। नील क्या है, यहाँ पे नील गाय है, यानी कि बीच में, यानी कि ये सब अवस्थाएं होने के बाद भी, ज़्यादा बारिश हुई, कम बारिश हुई, फिर उसके बाद लो पाला पड़ा, टिड्डियों ने यानी कि कीड़े मकोड़े पड़े, फिर उसके बाद ये सारी परिस्थितियां अगर सहन भी कर लेता है किसान अपनी फसलों के साथ, अपनी फसल को बचा लेता है, फिर उसके बाद जो नील गाय होती है, नील गाय क्या होती है, खेत में उधम मचा देती है, एकदम खेत की सारी फसल को चौपट कर देती है, कुछ भी एकदम सब खाक छान हो जाता है। तो वही अवस्था यहाँ पे बताई गई। जो नील गाय है वो बीच में आके, उसने जैसे लंका दहन में नील ने अपना सहयोग दिया था, अब पत्थर लगा लगा के समुद्र को पार करवाया था, तो वैसी सहायता कर दी हमारी इस नील गाय ने। कैसे, वो उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देती है। फिर भारत देवता, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई, तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया, बाकी सब अब बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग, महर्ष, कर, मद, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेजो। सत्या फौज, जो आज्ञा। खजाता है, भारत दुर्दव अब उसको कहीं शरण न मिलेगी, धन बल विद्या तीनों गई, अब किसका बल कूदेगा। जवनिका गिरती है पटोलतन। चलिए अब ये पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये नाटक समाप्त है। बहुत लंबा खींच दिया मैंने। फिर ये जितनी भी परिस्थितियाँ बताई सत्यानाश फौजदार ने, तो भारत दुर्दव क्या है उस स्थिति के ऊपर खुश है, बड़े आनंद की बात सुनाई। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, कोई परवाह नहीं, यानी कि अब जितने मेरे को टेंशन थी सारी की सारी टेंशन मेरी खत्म हो गई, कोई परवाह नहीं, अब मैंने हालचाल ले लिया, अब तुम जाओ, बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूँ, और फिर आगे का जो भी काम है मैं अभी वो सोचता हूँ, फिर लोगों को ऑर्डर देता हूँ। अब भारत कहाँ जाएगा, भला कहाँ जाएगा, तुम होशियार रहना। सत्यानाश फौजदार को कहता है कि तुम होशियार रहना, और रोग, जो कि उसके सैनिक हैं, उन्हें कह रहा है रोग, महर्ष, कर टैक्स, मदिरा, आलस, अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेजो, यानी कि इन सबको धीरे एक एक करके मेरे पास भेजो। फिर सत्यानाश फौजदार कहता है जो आज्ञा महाराज। फिर वो जाता है। फिर भारत दुर्दव कहता है
अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी। उसको यानी कि भारत को धन बल विद्या उसकी तीनों चली गई। भारत का धन भी गया, पैसा रहा नहीं, बल रहा नहीं, लोग निरुद्यमी हो गए हैं। विद्या, लोगों ने ज्ञान छोड़ दिया अर्जित करना, वो शास्त्रों में ही फंसे हुए हैं। और जो विद्या के लोग हैं जिनके पास नॉलेज है वो कुछ कर सकते हैं नहीं, वो डर से घर में बैठे हुए हैं। अब किसके बल कूदेगा भारत? तो यानी कि भारत किसके बल भला कूदेगा? जवनिका गिरती है, यानी कि पर्दा, नाटक के आगे में पर्दा डाल के नाटक यहाँ पे तीसरा अंक समाप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे तीसरा अंक समाप्त कर रही हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली कहना। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप न्यू वॉचर हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।